स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो है वार्षिकी करंट अफेयर का बुक आया है, उसी को जो है हम लोग पढ़ रहे थे। और ये करंट अफेयर जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, या एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, या बिहार एसआई के एग्ज़ाम के लिए, या बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम के लिए जो है ये करंट अफेयर जो है इम्पॉर्टेंट है। इस बुक में जो है अप्रैल 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक का करंट अफेयर दिया हुआ है। और इसमें जो है टोटल 18 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें से जो है हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट को पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में जो है यूनियन बजट से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आज जो है हम लोग यूनियन बजट 2026-27 का पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, और इसमें जो है हम लोग यूनियन बजट 2026-27 का पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में कथन दिया हुआ है, और इसमें कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, केंद्रीय बजट 2026-27 का कुल आकार 53,47,315 करोड़ है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, निर्मला सीतारमण ने 2019 से लगातार 9 बार बजट पेश कर इतिहास रच दिया। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इनमें से जो है सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें जो है कौन सा कथन जो है गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, निर्मला सीतारमण रविवार को बजट प्रस्तुत करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बन गई है। तो नहीं, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, यशवंत सिन्हा रविवार को बजट प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त मंत्री थे। तो ये भी गलत है। तो इसमें जो है गलत कथन को चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय बजट 2026-27 में प्राप्तियां और व्यय के संबंध में प्रमुख अनुमान है। तो केंद्रीय बजट 2026-27 में प्राप्तियां और व्यय के संबंध में जो है कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, कुल राजस्व प्राप्तियां। तो केंद्रीय बजट 2026-27 में कुल राजस्व प्राप्तियां जो है कितना है। तो इसमें दिया हुआ है 35,33,150 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है कुल पूंजीगत प्राप्तियां। कुल पूंजीगत प्राप्तियां दिया हुआ है 18,14,165 करोड़। नेक्स्ट दिया हुआ है कुल पूंजीगत व्यय। कुल पूंजीगत व्यय कितना है, तो 12,21,821 करोड़। तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो है कौन सा सही है उसको चूज करना है। तो इसमें तीनों जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने 3 कर्तव्यों के व्यापक सिद्धांतों के तहत उल्लेख किया है। तो केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने 3 कर्तव्य के सिद्धांतों को जो है उल्लेख किया है। तो कर्तव्य 1 में उल्लेख किया गया है, आर्थिक विकास को गति देना और बनाए रखना, ये दिया हुआ है। कर्तव्य 2 में दिया हुआ है, अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। कर्तव्य 3 में दिया हुआ है, सबका साथ सबका विकास का दृष्टिकोण। तो उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें जो है कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें जो है तीनों सही सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5,
केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक रुपये का रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है। तो केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक जो है 2.93 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय बजट 2026-27 में विभिन्न मंत्रालय में खर्च के लिए राशि आवंटित की गई। तो केंद्रीय बजट 2026-27 में विभिन्न मंत्रालय में खर्च के लिए कितना राशि आवंटित किया गया है वो दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय में राशि आवंटित किया गया है 7,84,678 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय में राशि आवंटित किया गया है 2,55,233 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय में किया गया है 1,39,289 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है एमएसएमई मंत्रालय। एमएसएमई मंत्रालय में 24,566 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। तो इसमें जो है कौन सही है उसको चूज करना है। तो इसमें जो है चारों जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, बजट 2026-27 में सिलीगुड़ी वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर में निम्न में से बिहार के कौन 5 स्टेशन शामिल होंगे। तो बजट 2026-27 में सिलीगुड़ी वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर में जो है बिहार के 5 स्टेशन शामिल होंगे। बक्सर, आरा, पटना, बेगूसराय, कटिहार और किशनगंज, ये सभी स्टेशन जो है शामिल होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय बजट 2026-27 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घाटे की प्रवृत्तियां के अनुमान के संबंध में सही मिलान है। तो बजट 2026-27 में जीडीपी के प्रतिशत के घाटे के रूप में प्रवृत्ति दिया हुआ है, उसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा कितना था। तो राजकोषीय घाटा 4.3% है। नेक्स्ट है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा कितना है। तो 1.5% है। नेक्स्ट है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा कितना है। तो 0.7% है। नेक्स्ट है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है। तो 0.3% है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, 16वें वित्त आयोग के अनुरूप राज्यों को कितने रुपये का अनुदान बजट 2026-27 में दिए जाने की घोषणा की गई है। तो 1.4 लाख करोड़ रुपए का जो है दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय बजट 2026-27 में व्यय से संबंधित बजट अनुमान के संबंध में विचार कीजिए। तो केंद्रीय बजट 2026-27 में व्यय से संबंधित बजट अनुमान के बारे में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, बजट 2026-27 में कुल व्यय के संबंध में बजट अनुमान 53,47,315 करोड़ रुपए रखा गया है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, बजट 2026-27 में राजस्व व्यय से संबंधित बजट अनुमान 41,25,494 करोड़ रुपया रखा गया है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्रीय राजस्व एवं व्यय के संबंध में सरकार के विभिन्न मदों के संदर्भ में गलत मिलान है। तो केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्रीय राजस्व एवं व्यय के संबंध में सरकार के विभिन्न मदों के संबंध में कौन 1 रुपया के सापेक्ष में जो है इसमें कौन गलत मिलान है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है उधार एवं अन्य देयता। तो उधार एवं अन्य देयता 24 पैसा है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है ब्याज अदायगी। ब्याज अदायगी में 23 पैसा है। ये गलत है। नेक्स्ट है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा।
तो इसमें 22 पैसा है, ये भी सही है। नेक्स्ट है आयकर, आयकर में 21 पैसा है 1 रुपया के सापेक्ष में, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है कौन गलत है उसको चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, बजट 2026-27 में भारतीय काजू और कोको को कब तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक जो है काजू और कोको को जो है प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने का लक्ष्य रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय बजट 2026-27 में वस्त्र क्षेत्र की योजना के संबंध में खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए किस पहल को शुरू करने का प्रस्ताव लाया गया है? तो हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए जो है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल को शुरू करने का प्रस्ताव लाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय बजट 2026-27 में नए आयकर स्लैब के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है? तो नए आयकर स्लैब के संबंध में कथन दिया हुआ है और इसमें कौन सा कथन सुमेलित है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है 0 से 4 लाख में 0% कर दर, तो ये सही है। नेक्स्ट है 4 से 8 लाख में 5% का कर दर, ये भी सही है। नेक्स्ट है 8 से 12 लाख में 10% का कर दर, ये भी सही है। नेक्स्ट है 12 से 16 लाख में 15% का कर दर, ये भी सही है। तो इसमें जो है कौन सा कथन सुमेलित है उसको चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 15, पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए शिप रिपेयर के लिए इकोसिस्टम का विकास कहाँ किया जाएगा? तो शिप रिपेयर के लिए इकोसिस्टम का विकास किया जाएगा दीघा में। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय बजट 2026-27 में खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित दुर्लभ धातु गलियारे के उद्देश्य से किन राज्यों को सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है? तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को जो है सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय बजट 2026-27 में विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित प्रावधान है। तो 2026-27 में विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित प्रावधान है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है दुर्गापुर में पूर्वी समुद्र तटीय औद्योगिक गलियारे का विकास। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ उपयुक्त में से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय बजट 2026-27 में लघु मध्यम उद्योगों को इक्विटी सहायता के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के समर्पित एमएसएमई विकास निधि की शुरुआत का प्रस्ताव किया गया है? तो 10,000 करोड़ रुपए का जो है विकास एमएसएमई विकास निधि की जो है प्रस्ताव किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, बजट 2026-27 में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कितने जलाशय और अमृत सरोवर का विकास किया जाएगा? तो मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए जो है 500 जलाशय और अमृत सरोवर का विकास किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय बजट 2026-27 में दिव्यांगजनों को सूचना प्रौद्योगिकी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों में उद्योग संबंधी एवं अनुकूलित प्रशिक्षण प्रदान कर सम्मानजनक और सतत आजीविका सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई है। इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है दिव्यांगजन कौशल योजना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई घोषणा के अनुसार भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ISM 2.0 के लिए जो है 1,000 करोड़ रुपये का राशि आवंटित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22,
बजट 2026-27 में कितने पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा? तो 6 पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल संस्कृति को बढ़ावा देकर भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक पहल की घोषणा की गई है। इस पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम है खेलो इंडिया मिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय बजट 2026-27 में एक प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है जो स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने और महिला उद्यमियों को बेहतर मार्केट एक्सेस और स्थायी आय उपलब्ध कराने के लिए क्लस्टर स्तर पर रिटेल आउटलेट शुरू करने का प्रस्ताव देता है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है सी मार्ट। क्वेश्चन नंबर 25, लखपति दीदी योजना के तहत अब तक 2 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई है, जिसे वर्ष 2027 तक बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2027 तक जो है 3 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, मनरेगा के जगह लाई गई VBGRAMG योजना को बजट 2026-27 में कितना रुपये का आवंटन किया गया है? तो बजट 2026-27 में जो है 95,692.31 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्रीय बजट 2026-27 में कौन से कर्तव्य विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो कौन से कर्तव्य जो है विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आर्थिक विकास में तेजी लाना, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमताओं का विकास, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सबका साथ सबका विकास, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित योजना में निम्न में से कौन सा योजना नहीं है? तो 2026-27 में प्रस्तावित योजना में कौन सा जो है योजना जो है इसमें नहीं है? तो पशुपालन उद्यमिता सहायता कार्यक्रम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, बजट 2026-27 के अनुसार भारत सरकार के खर्च का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो भारत सरकार के खर्च का सही घटता हुआ क्रम इसमें पूछा है। तो इसमें जो है पहले हो जाएगा राज्यों का हिस्सा 22%, उसके बाद जो है ब्याज भुगतान 20%, उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजना 17% और रक्षा 11%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने ऑरेंज इकोनॉमी को 4 आधार में विभाजित किया है, इनमें से कौन सा आधार है? तो बजट 2026-27 में सरकार ने ऑरेंज इकोनॉमी को 4 आधार में विभाजित किया है, इनमें से कौन सा आधार है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है एनिमेशन और गेमिंग, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है गेमिंग और कॉमिक्स, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 31, बजट 2026-27 में घोषित ग्लोबल बिग कैट 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 32, बायोफार्मा शक्ति क्या है जिसे बजट 2026-27 में 10,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? तो बायोफार्मा शक्ति क्या है जिसे बजट 2026-27 में 10,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? तो ये है बायोफार्मा विनिर्माण पहल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, केंद्रीय बजट 2026-27 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो जल जीवन मिशन के लिए जो है 67,670 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34,
केंद्रीय बजट 2026-27 में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को किस मिशन से जोड़ा गया है? तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को जो है समर्थ 2.0 मिशन से जोड़ा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार कर्ज जीडीपी अनुपात कितना है? तो कर्ज जीडीपी अनुपात है 55.6%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय बजट 2026-27 में कौन सा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है? तो 2026-27 में जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है दिल्ली वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय बजट 2026-27 में कंटेंट क्रिएटर लैब्स कितने सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजों में स्थापित किए जाएंगे? तो कंटेंट क्रिएटर लैब्स जो है 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेज में स्थापित किए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, बजट 2026-27 में नए समर्पित माल गलियारा किन 2 स्थानों को जोड़ेंगे? तो नए समर्पित माल गलियारा जो है दानाकुनी से सूरत को जोड़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, बजट 2026-27 में कितने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो बजट 2026-27 में जो है 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित समर्पित रासायनिक पार्क किस मॉडल पर बनाए जाएंगे? तो रासायनिक पार्क जो है प्ले एंड प्लग मॉडल पर बनाए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, केंद्रीय बजट 2026-27 में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव है। तो केंद्रीय बजट 2026-27 में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव है। तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, केंद्रीय बजट 2026-27 में बिहार के 6 नए जलमार्ग विकसित करने का प्रस्ताव है। तो ये भी सही है। तो इसमें जो है सही कथन को चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रीय बजट 2026-27 में अटल टिंकरिंग लैब के लिए 32,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, जिसमें अगले 5 वर्षों में कितने टनल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी? तो अगले 5 वर्षों में जो है 50,000 टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किसानों के लिए स्मार्ट डिजिटल साथी भारत विस्तार क्या है? तो भारत विस्तार क्या है? तो भारत विस्तार जो है एक बहुभाषी AI आधारित टूल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, बजट में सरकार ने ऑरेंज इकोनॉमी पर बल देने की बात कही है, जिसका तात्पर्य क्रिएटिव इकोनॉमी से है। सरकार इस इकोनॉमी को किस उद्योग की श्रेणी में रखा है? तो सरकार इस इकोनॉमी को जो है सनराइज उद्योग की श्रेणी में रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के प्रति लोगों को रुझान बढ़ाने के लिए कितने टेलीस्कोप अवसंरचना सुविधा की स्थापना की जाएगी? तो 4 टेलीस्कोप अवसंरचना सुविधा की स्थापना की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार सरकार की कमाई का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो सरकार की कमाई का सही घटता हुआ क्रम है इसमें आयकर, निगम कर और GST। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, बजट 2026-27 में मनरेगा के लिए कितनी राशि का आवंटित किया गया है? तो मनरेगा के लिए जो है इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48,
बजट 2026-27 में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी माफ़ करने की घोषणा की गई है। तो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जो है 17 ज़रूरी दवाओं पर जो है कस्टम ड्यूटी माफ़ करने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, पूर्वोत्तर राज्यों में बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश बेहतर कनेक्टिविटी और नए पर्यटन स्थल का विकास के लिए कितने ई बसें शुरू करने की घोषणा की गई है? तो 4000 जो है ई बसें शुरू करने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, केंद्रीय बजट 2026-27 में 15 पुरातात्विक स्थलों को अनुभवात्मक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रावधान किया है। ये स्थल है, तो ये स्थल है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है धौलावीरा, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है राखीगढ़ी, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है हस्तिनापुर, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से सभी। तो धौलावीरा, राखीगढ़ी और हस्तिनापुर ये सभी सांस्कृतिक स्थल को जो है विकसित करने का प्रावधान किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इंडिया इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। या जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है या जिनका भी अभी बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये बजट का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।